Welcome to Jigyasu online classes. Today I will start profit and loss part 9. देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट है। 1 से लेकर के 9 तक में जितने तरह के क्वेश्चन मैंने करवाया है, अगर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ये जो पार्ट 9 है वह मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब मिश्रित, जिसमें कई तरह के क्वेश्चन हैं, हालांकि विशेष रूप से कई तरह के नहीं हैं। इसमें एक मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन किस तरह का होगा देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके आधार पर हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा क्योंकि लिखने में बहुत टाइम बर्बाद होता है। बाय सेलिंग 15 eggs, a man gains the cost price of 3 eggs। कह रहा है कि 15 अंडे बेचने के बाद उस आदमी को जो गेन होता है वह 3 अंडे के कॉस्ट प्राइस के बराबर गेन होता है। तो बहुत आसान है। देखो अमाउंट नहीं दिया हुआ है, और जब अमाउंट नहीं दिया रहता है तो आपको बताया गया होगा, हमने पहले वीडियो में बताए हैं कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है वह ऑब्जेक्ट में ही है, तो उसको ऊपर में लिखो, और सेलिंग प्राइस वाला जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको नीचे लिखो और 100 से मल्टीप्लाई करो। तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। कितना में हो रहा है? 15 में हो रहा है। परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। 3 पचे 15, 20 पचे 100, यानी 20% का प्रॉफिट उसको होगा। उस आदमी को 20% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ नहीं है, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, लेकिन सेलिंग जो वैल्यू है वह दिया हुआ है कि 15 अंडे को बेचता है, तो 3 अंडे के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट मिलता है। तो 3/15 गुना 100 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेलिंग 24 ऑरेंजेस, सेलर लॉसेस प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। लॉसेस कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। देखो इसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज आपको निकालना, कुछ नहीं करना है, 4/24 लिख दो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो। 6 चौका 24, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो गया, 50/3 का मतलब 16.2/3%। इतना का उसको लॉस हो रहा है। बस कुछ नहीं करना है आपको, जो छोटा अमाउंट है ऊपर लिखो, बड़ा अमाउंट को नीचे लिखो। जब अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी दिया हुआ है, तो जब क्वांटिटी दिया रहे तो सेलिंग वाला क्वांटिटी ही नीचे लिखा जाता है, प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट निकालना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग 33 एप्पल्स, रामू गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 11 एप्पल। ध्यान देना बेटे, यहाँ कह रहा है कि ऑन बाय सेलिंग 22 एप्पल्स, रामू गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 11 एप्पल। 11 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो फाइंड परसेंटेज डज ही गेन। तो गेन परसेंट आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखो 11 तो लिख दोगे। अब चूंकि आपको पता है कि 33 एप्पल्स रामू गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 11, तो क्या करोगे? 33 - 11 कर दोगे गुना 100। चूंकि यहाँ कॉस्ट प्राइस का नहीं दिया, सेलिंग का दिया हुआ है, तो 11/22 इंटू 100 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 50 दूनी 100, यानी 50% का उसको तो पर भी प्रॉफिट होगा। यानी 33 एप्पल बेचता है और उसके बाद 11 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है उतना उसको प्रॉफिट हो रहा था। 11/33 - 11 कर देंगे। अगर कॉस्ट
कॉस्ट प्राइस का क्वांटिटी रहता दिया हुआ, तब हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं कि ऑन सेलिंग 65 पेन श्यामू लॉसेज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 13 पेन। यहाँ भी वही है, देखो क्या करना है, लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। तो क्या होगा 13/65 माइनस 13 इंटू 100 कर दोगे तो 13/13 चौका 52 इंटू 100 हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी 25% का उसको लॉस हो जाएगा। ये आपका निकल गया, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मिक्सचर और एलिगेशन का सवाल है। अब देखो बाइंग 2 बैचेज, 2 घड़ियाँ खरीदता है 15 ऑन ₹1500। ए पर्सन सेल्स 1 batch at a 12% profit and another 11% profit. On the whole he gains 15%। जो होल यानी पूरे पर जो उसको प्रॉफिट मिलता है वह 15% मिलता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाचेज, कॉस्ट प्राइस बाचेज का रेशियो निकालना है। तो देखो ये जो दिया हुआ है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें फाइंड द रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बाचेज आपसे पूछा है, सिर्फ रेशियो पूछा है। तो यहाँ लिख दो फर्स्ट बाच, यहाँ लिख दो सेकेंड बाच। अब देखो फर्स्ट बाच में 12% का प्रॉफिट होता है, सेकेंड बाच में कितना होता है 18% का प्रॉफिट होता है। होल जो होता है उसको बीच में रखो 15%। अब देखो मिक्सचर और एलिगेशन का सवाल, इसको इससे माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3%, इसको इससे माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3%। यानी फर्स्ट बड़ा देखो कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बाचेज। तो कॉस्ट प्राइस बाचेज का दोनों का जो रेशियो आपका दिया हुआ है, देखो ये डिफरेंस आपका दिया हुआ है, ये भी आपका डिफरेंस दिया हुआ है। अब क्या करोगे, जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ सीपी ऑफ बाचेज, वह क्या हो जाएगा 3% इस टू 3%। परसेंटेज गया 3 से कट गया 1:1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो बाच है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वह बिल्कुल सेम है। देखो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। तो मिक्सचर एलिगेशन का सवाल में सिर्फ ऐसा ही दिया रहता है कि चीनी में पानी मिला दिया या दूध में शराब मिला दिया या स्प्रिट में पेट्रोल मिला दिया तो इतना हो जाता है, तो कितना करने, तो वो मिक्सचर एलिगेशन का। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैन्युफैक्चरर्स बिल्ड 2 almiras on 20,000. He sells 1 almira at 15% profit, another 10% profit, on the whole 10% profit. तो फाइंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अलमीरा। देखो कह रहा है मैन्युफैक्चरर्स बिल्ड 2 अलमीरा, 2 अलमीरा जो है 20,000 रुपया में खरीदता है, हम तैयार करवाता है, ही सेल और बेच देता है। अब देखो फर्स्ट अलमीरा इधर लिख दो और सेकेंड अलमीरा इधर लिख दो। फर्स्ट अलमीरा में कितना प्रॉफिट हो रहा है 15%, सेकेंड में कितना हो रहा है 10%, होल में कितना हो रहा है 10%। अब देखो फाइंड द मैन्युफैक्चरिंग, 15 है, 10 है, फिर 10 ही है, इसको इससे माइनस करोगे तो इधर 5% हो जाएगा, इसको इससे माइनस करोगे तो इधर 0% हो गया। इसका मतलब दोनों का जो रेशियो है पंद्रह है, 10 है। देखो ये थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है, ऑन द होल 12% है, ऑन द होल कितना है 12% है।
तो यहाँ 12 हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इक्वल तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ कितना हो गया, 2% हो गया, क्योंकि डिफरेंस देखोगे। और इधर आपका 15 में 12 गया तो 3% हो गया। इसका मतलब दोनों ऑन द होल 12%। फाइंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द अलमीरा। देखो तो 2%, तो 2:3 का रेशियो हो गया। टोटल करोगे तो 5 हो जाएगा। अब आपसे फाइंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अलमीरा निकालना है। देखो फर्स्ट अलमीरा, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाला है। तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट अलमीरा, अलमीरा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 और गुना में कितना, दोनों अलमीरा में 20,000 है, तो काट देंगे तो 4,000 हो गया। 4 दूनी 8,000। फर्स्ट अलमीरा कितना में खरीदा है, 8,000 में खरीदा है। सेकेंड अलमीरा का जब निकालोगे तो सेकेंड का रेशियो क्या है, 3 है। टोटल कितना है, 5 है। गुना 20,000 करेंगे, 5 चौका 20,000, 4 तिया 12,000। यानी सेकेंड अलमीरा का कॉस्ट 12,000 हो गया, फर्स्ट अलमीरा का कॉस्ट 8,000 हो गया। क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग बिल 2 अलमीरा 20,000 में, he sell 1 अलमीरा एट 15%, 10%, ऑन द होल 12% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अलमीरा। तो एक 8,000 हो गया, दूसरा 12,000 हो गया, दोनों को मिला दिए तो 20,000 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बाइंग 2 टेप रिकॉर्डर्स ऑफ 25,000। 2 टेप रिकॉर्डर को 25,000 रुपया में वो क्या करता है, खरीदता है। फर्स्ट पर जो है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। सच ए बे आई गॉट 14% ऑन बोथ द टेप रिकॉर्डर। और दोनों पर ओवरऑल जो है 14%। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर निकालना है, दोनों का अलग अलग निकालना है। फर्स्ट टेप रिकॉर्डर हो गया और इधर सेकंड टेप रिकॉर्डर हो गया। फर्स्ट पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% हो रहा है। सेकंड पर कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। ओवरऑल कितना हो रहा है, 14% हो रहा है। इसका इसके डिफरेंस लोगे तो 4 हो जाएगा, इसका इसके डिफरेंस लोगे तो 6% हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का रेशियो हो गया 6% इस टू 4%। परसेंटेज कट गया, इसको 3 इसको 2, यानी 3:2 हो गया ये रेशियो। अब देखो दोनों का निकाल लेना है, टोटल करोगे तो ये 5 हो जाएगा। बोथ टेप रिकॉर्डर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और फर्स्ट टेप रिकॉर्डर का निकाल लो। तो फर्स्ट का रेशियो 3 है, तो 3/5 और गुने 25 हो जाएगा। 5×5 = 25 हो गया, 5,000 हो गया। तो फर्स्ट जो है 15,000 में खरीदा है, ठीक है। सेकंड का जब निकालोगे तो सेकंड का रेशियो क्या है, 2 है। तो 2 हो गया, टोटल 5 हो गया, इधर 25,000 हो गया। 5×5 = 25 हो गया, इसका मतलब ये 10,000 हो गया। यानी एक टेप रिकॉर्डर जो है वह 15,000 में खरीदता है, दूसरा टेप रिकॉर्डर 10,000 में खरीदता है। दोनों मिलकर के उसका कितना हो गया, 25,000 हो गया। नेक्स्ट देखो, मोहन है बॉट 2 ओल्ड स्कूटर। 2 स्कूटर 18,000 में खरीदता है। he sold 1 scooter at 25% profit and second 20% loss। लॉस में ध्यान देना, he neither got nor lost। तो उसे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस्ट होता है। तो फाइंड द स्कूटर्स कॉस्ट प्राइस रेस्पेक्टिवली। अब देखो ध्यान देना, he neither got nor lost, ना तो लाभ होता है ना हानि होता है। इसका मतलब जो बीच वाला होगा वह क्या है, बीच वाला उसका 0 है। बीच वाला क्या है, 0 है। ध्यान देना, ये तो और आसान हो गया। फर्स्ट स्कूटर हो गया, इधर सेकंड स्कूटर हो गया। फर्स्ट पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड पर कितना लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब है कि जो 20% का लॉस हो रहा है वह क्या है,
निगेटिव है, 20% का लॉस होगा तो वह क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब ये माइनस में रखोगे, ये प्लस में लिखोगे। लेकिन ही नाइदर गोट नॉट लॉस्ट, ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसको इससे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 20% माइनस में होगा। इधर इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, 25% प्लस में हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब है, इसको जब हम काटेंगे तो 4×5 = 20 हो गया, यानी -20% इस टू 25%। इसका मतलब हो गया कि ये परसेंटेज के काट दो, 4×5 = 20 हो गया, -4 हो गया, इधर आपका 5 हो गया, तो -4:5 हो गया। अब ध्यान देना कि नाइदर गोट फाइंड द स्कूटर कॉस्ट प्राइस रेस्पेक्टिवली, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये 4% का लॉस का मतलब क्या होता है, 4% का लॉस का मतलब हो गया कि जब दोनों को ऐसे निकालेंगे तो एक जो है, एक आपका जब कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो सम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस मिला करके टोटल तो ये 9 ही होगा, क्योंकि जब रेशियो निकालते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखा जाता है। रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखा जाएगा। इसका मतलब 1 का 4, 4 क्या हो जाएगा 9, और गुना में कितना हो जाएगा 18,000, 9 दूनी 18,000। इसका मतलब हो गया 4 दूनी 8,000। तो एक जो है खरीदा है 8,000 में, और दूसरे खरीदा है 5/9 और गुना में 100, सॉरी 100 नहीं 18,000, 9 दूनी 18,000, इसका मतलब 10,000। ठीक, अब देखो खरीदा है 10,000 में, बेचा है 10,000 और 8,000, एक वो 8,000 में खरीदा, दूसरे को 10,000 में। एक में लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान देना, जीरो कैसे होगा ये हम निकाल करके आपको बता रहे हैं, हालांकि आंसर हमारा ये निकल गया। अब देखो पहले वाला में ही सोल्ड वन स्कूटर 25% प्रॉफिट, पहले को 25% प्रॉफिट में बेचता है। इसका मतलब हो गया कि अगर 25% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो अगर ये फर्स्ट वाला का ये देखते हैं वैल्यू, तो 8,000 और गुने 25% निकाल दो, तो 25×8 = 2,000 हो गया, और 8,000 वो हो गया। इसका मतलब 10,000 में एक को बेचा। ठीक है, दूसरे में 20% का लॉस हो रहा है, तो 10,000 है, गुना 20% निकालोगे, 2 जीरो कट गया तो 2,000। इसका मतलब 10,000 में 2,000 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8,000। एक को 10,000 में बेचा, दूसरे को 8,000 में बेचा, 18,000 हो गया। खरीदा भी था 18,000 में, बेचा भी 18,000 में, इसका मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया। तो आंसर चेक करने का तरीका है ऐसे, फाइंड प्राइस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द स्कूटर कॉस्ट प्राइस। तो एक को 8,000 में खरीदा है, दूसरे को 10,000 में खरीदा है, और एक में 25% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में, पहले वाला में 25% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वाला में 20% का लॉस हो रहा है। तो जो कम वाला है उसका हम निकाल करके देखते हैं, और उसको निकाल करके जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ कितना हो रहा है 10,000, एक में जो है माइनस कर रहे हैं तो 8,000। तो जितना में खरीदा उतना में बेचा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का आपका पूरा, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए, अगर प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। और आपने सभी वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, लाइक करना बनता है, और उन साथियों को ज़रूर शेयर करें जो डिफरेंट तरह की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।